Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 23 on Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be multiple choice questions. The short video sessions that we are uploading on official channel of IGNU Dost will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 23. So first question is, Acacia arabica is. Acacia arabica क्या है? ठीक है? It is a tree. Acacia arabica is a tree. Okay? तो ये कौन सा ट्री है? ठीक है? Whether it is a hydrophyte or it is a mesophyte or it is a xerophyte. ठीक है? अब ये हाइड्रोफाइट या मेसोफाइट या xerophyte ये क्या होते हैं? Hydro matlab water. So hydrophyte are the plants which are found in water. Mesophyte are the plants which are found in moderate moisture conditions. ठीक है, जहां पे पानी ना कम है ना ज्यादा है. So moderate moisture conditions, that is mesophyte. Then xerophyte where there is less moisture. ठीक है. So Acacia arabica, it is found in xerophytic. It is a xerophyte. ये ऐसी कंडीशंस में हो सकता है जहां पे पानी कम है. ठीक है. सो xerophyte मतलब ऐसा प्लांट जो कि कम मॉइस्चर वाले एरिया में मिलता है. सो दैट इज xerophyte. Acacia arabica is a xerophyte. Coming to the next question, the remains of the dead plants and animals is called. गले सड़े या मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स के रिमेन्स को हम क्या कहते हैं? डेट्रिटस. यस. सो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट्रिटस. जिनके ऊपर डेट्रिटिवोर्स जो हैं वो क्या करते हैं? फीड करते हैं. सो सेकंड ऑप्शन में वी डू हैव डेट्रिटिवोर्स. डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? जो कि डेट्रिटस के ऊपर, डेट्रिटस इज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके ऊपर फीड करते हैं. सो दैट दोज आर द डेट्रिटिवोर्स, जिनको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं. सो डिकम्पोजर्स दे फीड ऑन डेट्रिटस एंड डेट्रिटिवोर्स आर द डिकम्पोजर्स. सो रिमेन्स को, डेड प्लांट्स या एनिमल्स के रिमेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डेट्रिटस. अगर हम ह्यूमस की बात करते हैं, ह्यूमस इज अ सबस्टांस दैट इज मेड अप बाय द डेड प्लांट्स और एनिमल्स. मरे हुए या गले सड़े प्लांट्स के बाद में, ठीक है, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर, आई वुड से, नॉट प्लांट्स और एनिमल्स, आई वुड से द ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. सो ह्यूमस इज अ सबस्टांस that is made up of dead organic matter. Humus is a kind of manure that we can use in our agricultural field for the development or for the growth of the plants. ठीक है. So humus किससे बनता है? Dead organic matter से बनने वाला एक substance है, which is a kind of manure that we can use in our agriculture field. Litter क्या होता है? Litter is any kind of waste like paper, plastic, metal. So this is a litter. ठीक है. So remains of dead plants and animals, उसको हम लोग बोलते हैं detritus, जिसके ऊपर detritivores जो हैं या decomposers जो हैं, they feed upon. Humus is a kind of substance which is made up of the dead organic matter, and however litter contains paper, plastic, glass. This is the litter. ठीक है. So answer to this particular question is A, detritus. Next question is, the nature's cleansers are. सो नेचुरल क्लिंजर्स कौन है? नेचर के क्लिंजर्स कौन है? मतलब जो नेचर को साफ रखते हैं वो कौन है? ठीक है. सो देखो, प्रोड्यूसर्स की अगर हम लोग बात करें, प्रोड्यूसर्स दे प्रोड्यूस द फूड. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, वो खाना बनाते हैं. ठीक है. सो प्लांट से तो फूड चेन स्टार्ट होती है. सो क्लिंजर का मतलब जो फूड चेन को खत्म करते हैं. ठीक है. सो वहां से हम लोग, मतलब वो जो बची हुई चीजें हैं, जो लास्ट में कुछ भी बचता है, उसको खत्म करना इज क्लिंजर. बट प्रोड्यूसर तो स्टार्ट कर रहे हैं. सो प्रोड्यूसर्स कैन नॉट बी क्लिंजर्स. प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स विच आर स्टार्टिंग द, विच आर इनिशिएटिंग द फूड चेन. कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मतलब खाना जो कंज्यूम करते हैं. कंज्यूमर्स कैन बी हर्बीवोर, कंज्यूमर्स कैन बी कार्निवोर, दे कैन बी ओमनिवोर. सो कंज्यूमर्स जो होते हैं, either they are eating the plants or they are eating some other animals. ठीक है. सो कंज्यूम करना. सो अगर वो किसी को खा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर खुद भी तो क्या है, मतलब वो उनके भी कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर होएगा. ठीक है. वो भी, उनका भी कोई वेस्ट होएगा. सो उस पे जो फीड कर रहे हैं, दे विल बी द नेचर्स क्लींजर्स. ठीक है. कंज्यूमर भी खुद कंज्यूमर अपने आप में, दे कैन बी
एज स्मॉल एज बहुत सारे वॉर्म्स जितने वो स्मॉल भी हो सकते हैं कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स कैन बी एज बिग एज द एलिफेंट और जिराफ, तो कंज्यूमर्स ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो कंज्यूमर्स जो हैं वो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड चेन, ठीक है। कंज्यूमर्स दे फीड इधर ऑन प्रोड्यूसर्स और दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कंज्यूमर्स जो हैं दे कैन नॉट बी नेचर्स क्लींजर्स, क्योंकि कंज्यूमर फर्दर जब उनकी डेथ होएगी दे विल बी लाइक दे विल डेथ होने के बाद उनका अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो खा रहा है, दोज विल बी द नेचुरल कंज्यूमर, ठीक है, नेचर क्लींजर्स, क्लियर। सो डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स, सो डीकम्पोजर एंड स्कैवेंजर्स की अगर हम बात करें, डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं बड़े बड़े केमिकल्स को या बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को या बड़ी आपके ऑर्गेनिक मैटर को इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर, सो दोज आर द डीकम्पोजर्स। एंड डीकम्पोजर जो आपके हैं दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो डीकम्पोजर्स प्ले अ मेजर रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल इन आवर इकोसिस्टम। सो अगर डीकम्पोजर्स होते हैं, दे हाउ दे प्ले अ मेजर रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, बिकॉज दे डिकम्पोजेस द बिगर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जिसके कारण न्यूट्रिएंट दे गो बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। सो डीकम्पोजर्स जो हैं दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। तभी मैंने कहा था प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स कैन नॉट बी नेचर्स क्लींजर, बिकॉज कंज्यूमर या प्रोड्यूसर का तो खुद का ऑर्गेनिक खुद का मैटर होएगा जिसके ऊपर डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स विल बी फीडिंग ऑन, ठीक है। सो डीकम्पोजर्स या स्कैवेंजर्स दोनों का ऑलमोस्ट दे बोथ ऑफ देम, डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स, दे बोथ फीड अपॉन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि डीकम्पोजर का जो ईटिंग कैपेसिटी है दैट इज लेस, स्कैवेंजर्स जैसे कि वल्चर है, ठीक है, सो इनकी जो ईटिंग कैपेसिटी है दैट इज मोर। तो दोनों ही गली सड़ी चीजों पे फीड करते हैं, दोनों ही मतलब डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, क्लियर। एंड बाय जब छोटे पार्टिकल्स में वो डीकम्पोज करते हैं, द न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रेजेंट या केमिकल जो भी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, इट गोज बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। सो डीकम्पोजर एंड स्कैवेंजर्स अल्टीमेटली जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर था उसको खाते हैं, इसकी वजह से दे आर नेचर्स क्लेंजर, ठीक है। अगर हम सिम्बायोंट की बात करें, सिम्बायोंट्स क्या होते हैं, सिम्बायोंट्स आर द ऑर्गेनिज्म which shares a mutual relationship with other organisms, ठीक है। सो हम लोगों ने वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में इसको डिस्कस करा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट कैन बी कमेंसलिज्म, इट कैन बी अमेंसलिज्म, इट कैन बी पैरासिटिक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा था कि कमेंसलिज्म या अमेंसलिज्म या पैरासिटिज्म या फिर आपका म्यूचुअल रिलेशन जो है वो क्या होता है। सो सिम्बायोंट्स आर द those organisms which share a relationship with the other organism, ठीक है। So nature's cleansers are C option, decomposers and scavengers. Question number 4 is the most recently discovered ecosystem is, सबसे जो अभी recently सबसे बाद में कह लो या अभी recently जो इकोसिस्टम डिस्कवर हुआ है वो कौन है, ठीक है। वेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वेंट्स क्या होते हैं, वेंट्स आर दे एग्जिस्ट ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी इनको हम बोलते हैं, दे एग्जिस्ट ऑन द सी फ्लोर, सी सरफेस के 1.5 माइल्स नीचे तक जाके, इतनी डीप तक जाके दे आर अवेलेबल। सो वेंट्स कैन एग्जिस्ट इन हार्श कंडीशंस, ये वेंट्स आर हैविंग हार्श कंडीशंस, बहुत हॉट एरियाज हैं ये, बट वेंट्स की क्वालिटी ये है कि इसमें इतनी हार्श कंडीशन हॉट एरियाज होने के बाद भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, देयर आर एनिमल्स, देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो who are living in the vents. So vents are also known as hydrothermal vents. Vents are on the sea floor, like ये आपको deep sea surface से 1.5 mile नीचे तक जाके vents मिलेंगे. There are harsh conditions in vent, hot conditions in vent, and there are like numerous organisms which we can found in the vent. Vent बने कैसे हैं? These are formed after the after the volcanic eruption. So these are formed by the volcanic eruptions, and yes, these are the recently discovered ecosystem, ठीक है। So vents are the सबसे नए
डिस्कवर्ड इकोसिस्टम है, these are formed by the result of volcanic eruption. अगर मैं क्रेटर की बात करूं, क्रेटर क्या होते हैं? ऐसा शेप on earth, ठीक है? So crater are the ball shaped on earth which may be due to the impact of meteorites or the impact of volcanic eruption, ठीक है? उसके कारण जो अर्थ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज क्रेटर. टुंड्रा क्या है? दीज आर काइंड ऑफ बायोम, टुंड्रा. सो टुंड्रा आर द एरिया विच आर कवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ स्नो, ठीक है? थ्रू आउट द ईयर या मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. सो दोज आर द टुंड्रा बायोम्स. फ्लोटिंग आइसबर्ग नाम से क्लियर हो रहा है. सो आइसबर्ग इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ चंक ऑफ ice which is separated from the glacier and it is floating on the water, ठीक है? So that is the floating iceberg. So floating iceberg का जो पानी है, it is not salty, it is kind of fresh water only. So vents are the recently discovered ecosystem. Vents आपके are the result of the volcanic eruptions and vents exist like in on the sea floor, like surface से 1.5 miles down पे आपको vents मिलेंगे and they are having a good diversity of organisms. Crater ball shaped structure, ball shaped shape on the earth, and craters are the result of strong impact of meteorites or volcanic eruption. Tundras are the biomes which are covered with snow throughout the air, and floating iceberg is a chunk of ice which is floating on the water, and it has been separated maybe from the glaciers. And iceberg ka jo pani hai, that is fresh water, not the salty water. So answer to this particular question is wet. Next question is, which of the following contribute to the carbon cycling? देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द मेन साइकिल इज कार्बन साइकिल, ठीक है? सो CO2, कार्बन साइकिल के थ्रू हमारे पास CO2 आती है. व्हाट इज द रोल ऑफ CO2? इट प्लेज अ मेजर रोल इन बैलेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है? अगर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ऑब्वियसली वी डू नो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वाटर या बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बट उतनी ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ CO2, बिकॉज ऑफ कार्बन. क्योंकि CO2 आपकी अर्थ का टेम्परेचर इतना बैलेंस करके रखती है कि हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं. अगर अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो CO2 जो है वो टेम्परेचर वाया ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बैलेंस करके रखती है, थोड़ा सा वार्म रखती है अर्थ को, ठीक है? सो इनमें से कौन कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन की साइक्लिंग में? लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन, ठीक है? सो रेस्पिरेशन वी डू. सो हम लोग वाया रेस्पिरेशन क्या करते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल CO2, ठीक है? वो जो CO2 वी आर इनहेलिंग, प्लांट्स आर टेकिंग दैट CO2 एंड they are like by the process of photosynthesis they are producing oxygen. So this is a cycle, ठीक है? CO2 और ऑक्सीजन का साइकिल. सो कार्बन साइकिल में रेस्पिरेशन भी, फोटोसिंथेसिस भी, दे बोथ आर प्लेइंग अ रोल. फॉसिल फ्यूल कंबशन, सो फॉसिल फ्यूल की कंबशन से जो CO2 रिलीज होते हैं, अगेन दैट CO2 इज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स by the process of photosynthesis. So respiration, photosynthesis, fossil fuel consumption, these three are contributing to carbon cycling. Clear? So answer would be all of above. So this was the last question of session 23 and that's it. So learners, those who are taking admission in either UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are providing value-added notes. We are helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. They are helping the mentees for completing and submitting the assignments, for career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. You can reach us out through a number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit our official website. Thank you. See you in the next session.